के परमेश्वर बोलता बहुत अच्छा है। आपको मालूम है जो सुंदर, जो दुनिया बहुत खूबसूरत बनी है, why it's so wonderful? Because ट्रिनियन गॉड, त्रिएक परमेश्वर की एकता की वजह से हर एक आशीषें प्रभु के बच्चों के ऊपर में है। आज एकता है, त्रिएक परमेश्वर की वजह से हम आज एकता को देख सकते हैं। इट वॉज अ यूनिटी ऑफ गॉड who brought the creation into existence। ये परमेश्वर का वो एकता था, त्रिएक परमेश्वर का एकता था, जिसकी वजह से सारी दुनिया का अस्तित्व आया। आज आप जिसमें रहते हैं, तारे सितारों को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं। प्रिय मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, त्रिएक परमेश्वर की एकता की वजह से देयर वाज अ यूनिटी अमंग द गॉड हेड। त्रिएक परमेश्वर के बीच में एक ऐसी एक मिसाल थी एकता का, जिसकी वजह से आज दुनिया का अस्तित्व को हम देखते हैं। हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं इस बात के लिए। आपको मालूम है, कई बार परमेश्वर के वचन को आप जब पढ़ेंगे ना, आप पाएंगे त्रिएक परमेश्वर के एकता को दर्शाया गया है। ऑलवेज इट बीन शोन टू अस। कैसे त्रिएक परमेश्वर, आपको याद होगा उत्पत्ति की पुस्तक 11 उसका 7 में, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 7 में परमेश्वर क्या बोलता है। मैं चाहता हूं मेरी बेटी पढ़ने में मेरी अगुवाई करे। उत्पत्ति बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 7 क्या बोलता, सुनिएगा। इसलिए आओ हम उत्तर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। जब मानव जाति परमेश्वर को चुनौती देने लगा, जब मानव जाति, निम्रोद के समय की बात है, जब वे लोग बाबुल का टावर बनाने लगे, इट वॉज नॉट जस्ट बिल्डिंग, इट वॉज लाइक दे वर चैलेंजिंग गॉड। वे परमेश्वर को चुनौती दे रहे थे। और तब बाइबल में लिखा, और निम्रोद के बारे में लिखा है, बाइबल बोलती है कि ही वॉज अ हंटर, लेकिन वास्तव में वो ह्यूमन हंटर था। उसी के समय में बच्चों का बलिदान शुरू हुआ, कई हाथ के बनाए हुए चीजों की आराधना करने लगे, लोग दुष्ट आत्माओं की सेवा करने लगे, और ये सब बातें वहां पे हो रही थी। और तब परमेश्वर कहता है, आओ, किसको बोल रहा है परमेश्वर, आओ हम इनके बीच में क्या डाले, गड़बड़ी डाले। इट वॉज पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा था। परमेश्वर बोल रहा दोनों को अपने साथ, चलो आओ हम मनुष्य के बीच में गड़बड़ी को डाले। मनुष्य कभी परमेश्वर को चुनौती नहीं दे सकता, उसकी औकात भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय के लोगों ने चुनौती देने का प्रयास किया। और बाइबल में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ मालूम है परमेश्वर के वचन में? तब परमेश्वर ने क्या कहा, आओ हम उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले, और कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके, कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। और आज दुनिया में जो बहुत सारी भाषाएं हैं ना, इसी गड़बड़ी की वजह से त्रिएक परमेश्वर ने कहा, आओ इनके बीच में हम गड़बड़ी को डालते हैं। लेट्स पुट अ कंफ्यूजन्स बिफोर देम, अमंग देम, उनके सामने, उनके बीच में हम गड़बड़ियों को डालेंगे। और तब से भाषाओं का विभाजन हो गया। हमारे देश में, भारतवर्ष में हम जहाँ पे रहते हैं, वहीं पे कितने हजार भाषाएं हैं। कोई तेलुगु बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई छत्तीसगढ़ी बोलता है, कोई बिहारी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई कन्नड़ा भाषा को बोलता है। हमारे देश में ही कितनी विभिन्नताएं हैं। ये भाषाएं इसलिए हुई कि त्रिएक परमेश्वर ने कहा, आओ हम इनके बीच में गड़बड़ियों को डालें। जब इंसान परमेश्वर को चुनौती देने लगता है, तब परमेश्वर उठ खड़ा होता है। और सवाल ही होता है प्रिय मित्रों, इंसान किसी और को नहीं, परमेश्वर को चुनौती देता, अपने सृष्टिकर्ता को चुनौती देता है। दैट्स अ सैड पार्ट। जब इंसान को परमेश्वर समृद्धशाली बना देता है और कहता है, इंसान कहने लगता है कि देयर इज नो गॉड, हम परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर है ही नहीं। कई सारी बातों को हम ऐसे ही बोल जाते हैं प्रिय मित्रों, ये बड़ा दुख का विषय है। और तब परमेश्वर क्या बोलता मालूम है, हम इनके बीच में गड़बड़ियों को डालेंगे। और उस समय गड़बड़ी आता है, और हम वहां पे पाते हैं परमेश्वर बोलता है, आओ हम इनके बीच में गड़बड़ियों को डालेंगे। परमेश्वर के और एकता के बारे में हम यदि पढ़ेंगे, ऐसे उसका 44 वर्स 6 को आप पढ़ेंगे तो उसमें हम पता करते हैं क्या लिखा है। आइज़ाया 44 वर्स 6, आइज़ाया चैप्टर 44 वर्स 6। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, यहोवा जो इज़राइल का राजा है,
अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ, मैं सबसे पहला हूं, मैं ही अंत तक रहूंगा। मैं ही अंत तक रहूंगा। यहाँ पे प्रभु बोल रहा है, जैसे प्रकाशित वाक्य में बोला गया, आई एम अल्फा एंड आई एम ओमेगा, आई एम अ बिगिनिंग एंड आई एम ए एंड। जो चीज को यीशु मसीह बोल रहा, परमेश्वर भी बोल रहा, मैं अंत तक रहूंगा। मैं शुरुआत था, अंत भी रहूंगा। मतलब त्रिएक परमेश्वर शुरू से है और रहेंगे। हम मिट जाएंगे, दुनिया चली जाएगी, नई आकाश नया पृथ्वी आ जाएगा, बट त्रिएक परमेश्वर सिंहासन के पर विराजमान है और वो अपने राज्य को कायम रखेगा। प्रिय मित्रों, एकता परमेश्वर के लोग, परमेश्वर में, त्रिएक परमेश्वर में एकता थी। आइए हम प्रभु के लोग होने के नाते भी हमारे पास भी एकता होनी चाहिए। पौलुस क्या बोलता है मालूम है एकता के बारे में? यदि आप पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 उसका 19 को हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री, Ephesians chapter 2 verse 19. Let us see what the word of God has to say, what Paul says about a unity of God. Ephesians chapter 2 verse 19 पढ़ेंगे, 2 का 19 क्या बोलता है? इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। सुनिए मेरी बात को, जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ जाते, जब आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, मसीहों के अंदर में भी एकता होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तब हम जाने जाएंगे कि वी आर गॉड्स पीपल, हम प्रभु के लोग हैं। इसलिए पौलुस क्या कहता है, इफिसियों की पत्री को लिखते हुए कहता है, अब क्या बोलता है पौलुस वहां पे 2:19 में? परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। ओ प्रिय मित्रों, हम लोग स्वदेशी मुसाफिर नहीं रहे, हम ग्रीक नहीं रहे, हम तेलुगु नहीं रहे, हम तमिल नहीं रहे, मलयालम नहीं रहे, नॉर्थ के साउथ के नहीं रहे, हम परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। हालेलुया। We are God's people. We belongs to the God's family. हमारे अंदर में विभाजन नहीं होनी चाहिए, अलगताई नहीं होनी चाहिए। तेलुगु लोग एक तरफ, तमिल एक तरफ, हिंदी वासी एक तरफ, नहीं। We belongs to the family of God. Yes. Therefore we must have the unity of Christ among us. Yes. हमारे बीच में कोई स्ट्रेंजर नहीं, कोई स्ट्रेंजर आ जाए हमारे जीवन से उसको ऐसा लगे कि वह हमारे ही परिवार का है। Yeah. Yes. Praise the Lord. Amen. You need to understand that as the family of God, यदि हमारे अंदर में यूनिटी नहीं, यदि आप अपने काम करना चाहेंगे, है ना। मैं आज एक जगह पर इसी विषय पे प्रचार कर रहा था। मैंने 3 बच्चों को खड़ा किया। मैंने कहा एक ही समय पे तुम लोग गाना गाना, तुम प्रार्थना करना, प्रचार करना, एक्टिंग करो। उन बच्चों ने एक्टिंग किया। आपको मालूम है मैं क्या बताना चाहता था? 3 बच्चे थे, एक बच्चा प्रार्थना कर रहा था, एक गाना गाने का नकल कर रहा था, एक प्रचार करने का नकल करता। तीनों ने गलत काम नहीं किया, तीनों सही काम किए। एक बच्चा प्रार्थना कर रहा था, एक बच्चा प्रचार कर रहा था और दूसरा बच्चा स्तुति कर रहा था, लेकिन सब अपने अपने धुन में कर रहे थे। विभाजन में आप प्रभु के काम को नहीं कर सकते प्रिय मित्रों। When you will come together, जब प्रार्थना का समय है हमें प्रार्थना करना है, जब बाइबल पढ़ने का समय है हमें बाइबल पढ़ना है प्रिय मित्रों। जब समय आता है प्रार्थना करने का, हम लौ लगा के प्रार्थना करें। जब सीखने का समय आता, आइए हम मिल के सीखें। जब समय होता है देने का, आइए दिल से दें। हालेलुया। जब समय होता है दूसरों की सुधि रखने का, आइए हम दिल से रखें प्रिय मित्रों। तभी हम परमेश्वर के लोग कहलाएंगे। हम मुसाफिर नहीं होंगे। वी आर नॉट ए स्ट्रेंजर, वी बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ गॉड। इसलिए हमारे अंदर में परमेश्वर की एकता होनी चाहिए। जैसे हमारा पिता का स्वभाव है, Yes. हमारा स्वभाव भी हो जाए। Hallelujah. कभी भी पुत्र और पवित्र आत्मा और पिता अलग अलग काम नहीं किए, दे ऑल वर्क टुगेदर। पापियों को लाने का काम पवित्र आत्मा लोगों को उभारता है, लोगों को कायल करता है कि वो पापी है, और तब वो यीशु मसीह के पास में पवित्र आत्मा लेके आता है और यीशु मसीह पापियों का मिलन पिता से कराता है। Yes. उनके अंदर में कोई विभाजन नहीं है। दे ऑल वर्क टुगेदर। उनका ऑफिसेस अलग है, उनका कार्यशैली अलग है, लेकिन अद्भुत बात है कि वो एक है। और इस बात को समझने में आपकी जिंदगी निकल जाएगी त्रिएक पर में। आपके पास छोटा सा 1.5 किलो का भेजा है,
इसमें समझना कि पिता पुत्र कैसे है, कैसे ऑपरेट करता है, क्या है, is very hard to understand. Only thing you need to believe that Father, Son and the Holy Spirit are together. If they are together, let's as a God's people, let's come together. Yes. पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है, तीनों एक साथ काम करते हैं। चलिए आइए हम प्रभु के लोग जो उसके चुने हुए हैं, खून से खरीदे हुए लोग हैं, हम भी एक हो जाएं Yes. और प्रभु के नाम की स्तुति करें। Yes. जब पौलुस कहता है, इतना बड़ा प्रभु का दास बोलता है कि ना हम मुसाफिर हैं, ना तो हम स्ट्रेंजर हैं, ना तो हम यहूदी है, ना सामरी है, ना ये है। उस समय यहूदी लोग सामरियों को पसंद नहीं करता था। आज की जैसी स्थिति भारतवर्ष में है, कोई शूद्र है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। लोग कहते हैं प्रिय मित्रों, हम अपने बीच में मानव जाति के अंदर में हम लोगों ने वर्णों का भेदभाव कर दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम प्रभु के सबसे खूबसूरत बात मसीह जीवन में यह है, यदि आप यीशु मसीह के पर विश्वास करते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है, ना आप तेली है, ना चमार है, ना गोड़ है, कोई नहीं है, आप प्रभु के संतान हैं। Yes. ये सबसे खूबसूरत बात है। दूसरे धर्मों में विभाजन कर दिया गया है। हम ये नहीं कर सकते, वो शूद्र है, वो शूद्र और नारी है, दंड के अधिकारी। लोग कहते हैं ऐसा, कई धर्मों के लोग कहते हैं प्रिय मित्रों। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, नहीं, चाहे तुम कोई भी हो, जाति वर्ण और भेद तो हमने बनाया है, परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर हर समय एक साथ मिलके काम करने का प्रयास किया और आज हम भी प्रभु के लोग होने के नाते वही काम करने का प्रयास करें। हम एकता का जीवन जिए और प्रभु हमारे जीवन का मालिक और स्वामी बने, ऐसी हमारी प्रार्थना और आपसे विनती है। और भी हम वचन को पढ़ेंगे, कैसे प्रभु के लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे हम पाते हैं, कैसे परमेश्वर पिता एक था। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1:14, यूहन्ना 1:14, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 14। और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसके ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यहाँ पे भी यूहन्ना बड़े अच्छे तरीके से कहता है। यीशु मसीह के चेलों ने एक बार पूछा, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके साथ साथ चलते हैं, सब काम को देखा हमने, बस हम ये चाहते हैं कि आप हमको पिता को दिखा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इतने दिन मैं तुम्हारे साथ में रहा, तुम इस बात को नहीं समझे। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। What a God we have. So प्रभु यीशु मसीह के अंदर में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता है। The fullness of God you can find in Christ Jesus, not in anywhere else, my friends. आपको कहीं उसकी परिपूर्णता नहीं मिलेगी। सिर्फ मसीह के अंदर में आप पिता को भी देख सकते हैं, पवित्र आत्मा को भी देख सकते हैं। कई जगह बाइबल में हम पाते हैं प्रिय मित्रों, जहाँ पे परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा का एक साथ मिलन हुआ है ना, एक साथ वो काम करते हुए देखे गए। बाइबल में जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके उठा, लिखा है, आकाशवाणी हुई, परमेश्वर बोलता है, दिस इज माय बिलवड सन इन whom I well pleased। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और तब बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर में आके उतरा। ये है परमेश्वर का अद्भुत एकता। यदि परमेश्वर एक हो सकता है, why can't we become one? हम क्यों नहीं एक हो सकते प्रिय मित्रों? प्रभु के कई बार चर्च में ही विभाजन होता है ना। एक मत के लोग ये बोलते हैं, दूसरे मत के लोग बोलते हैं। आप बोलेंगे भैया पहले शताब्दी कलीसिया में थी। अरे भाई, पहले शताब्दी की कलीसिया में भी शैतान ने क्या किया था मालूम है? उनके बीच में विभाजन डालने का कोशिश किया, है ना। बोलने लगे, भाई हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। ये तो पहले चर्च में था। तब पतरस और यूहन्ना का काउंसिल और पूरे डिसाइपल बैठे, बोले भाई खाने पीने का काम खिलाना हमारा नहीं, हम तो वचन की सेवकाई में रहेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोगों को नियुक्त करते हैं। मैं बोलने का तात्पर्य क्या है कि पहले शताब्दी के कलीसिया में भी शैतान ने कोशिश किया कि वे लोग विभाजन हो जाएं, लेकिन उस समय लीडरशिप बहुत स्ट्रांग था। पतरस, यूहन्ना सब लोग खड़े होकर बोले, नहीं,
हम तो वचन की सेवकाई करेंगे, लेकिन विधवाओं की सेवा के लिए हम लोगों को नियुक्त करेंगे। उस समय विधवाओं की सेवा के लिए भी पवित्र आत्मा से सुनामी व्यक्ति, प्रभु के वचन को जानने वाला व्यक्ति, किचन में काम करने वाला व्यक्ति, खाना पिलाने वाला व्यक्ति भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। आजकल हम लोग क्या ढूंढते मालूम? PhD, LLB हम ढूंढते हैं प्रिय मित्रों, DD, ये सब अच्छी बात है, होना भी चाहिए, हमारे पास डिग्रियां होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए प्रिय मित्रों, बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 3 और 4 में लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का याव देखा और जाने ये अनपढ़ लोग हैं, तभी इस बात को भी जाने दैट दे हैव बीन विद क्राइस्ट। जब आप प्रभु के साथ रहेंगे ना, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ जाएगी, बोल्डनेस बढ़ेगा, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ में, पिता के अधिकार में, पुत्र की सहायता से आप बड़े बड़े लोगों के सामने खड़े हो सकते, गवाही दे सकते हैं। एक बात परमेश्वर का वचन बोलता है, वी नीड टू बी इन यूनिटी ऑफ गॉड स्पिरिट, और वहां पे हम यूहन्ना 1:14 में देखते हैं कि हम परमेश्वर की परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह के अंदर में देख सकते हैं। यूहन्ना 10:30 पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 20 वचन क्या बोलता है, देखेंगे। मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। Me and my father, we are one. कोई विभाजन नहीं है। सुनिएगा, जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं, जब वो एक है तो हमारे अंदर में तो विभाजन आनी ही नहीं चाहिए। Me and my father, we are one. Word, what a witness. Me and my father, we are together. कितनी अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह लाजर के कब्र में जाके बोलता है, प्रार्थना करता है, क्या बोलता मालूम है? पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप हर समय मेरी बातों को सुनते हैं। What a prayer. Lord, I thank you. मतलब when you have that relationship, God will hear your prayer. जब हम विश्वासी होने के नाते हमारे पहला, कई लोग क्या होता मालूम, विश्वासी बोलता है वी आर बिलीवर, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है, हम प्रभु के साथ एक है, लेकिन अपने भाई बहनों के साथ एक नहीं है। दैट्स अ जोक, तमाशा है, मजाक बना के रख दिया हम लोगों ने परमेश्वर के वचन का। आप भाइयों के बीच में एकता नहीं रख सकते, आप परमेश्वर से क्या एकता बनाए रखेंगे? परमेश्वर अपेक्षा करता है कि आप पहले अपने भाई बहनों के साथ एक तरह का संबंध बनाए रखें। कोई भाई कमजोर है, उसको उठाइए, उसकी बुराई मत कीजिए। डोंट टॉक अबाउट हिज वीकनेसेस, टॉक, प्रे फॉर हिम, उसके लिए प्रार्थना करें। किसी को जरूरत है, आप उसकी सहायता करें। कि कोई ठंड में जीवन जी रहा है, आप उसको ब्लैंकेट लेके सिर्फ प्रार्थना मत कीजिए, बट डू समथिंग, शो योर यूनिटी इन क्राइस्ट। अपने मसीह में जो एकता है उसको तो आप दिखाइए मेरे भाई और बहन। प्रभु आपको आशीष देगा, आपके ऊपर अपना अनुग्रह और दया का हाथ रखेगा, आप आशीषित होंगे। एकता में आशीषित है प्रिय मित्रों, इस बात को आप अच्छे रीति से जान जाइए। हम पढ़ेंगे, मेरे साथ आप पढ़िएगा परमेश्वर के वचन को। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 1:10। 1 कुरिन्थी 1:10 पढ़िए, क्या बोलता है। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। आमीन। क्या बोलता है यहाँ पे पौलुस? कुरिन्थियों की कलीसिया को, कुरिन्थ की कलीसिया बड़ी है और इसको ये गवाही दे रहा है। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है? हे भाइयों, पढ़ेंगे बेटा, क्या बोल रहा है? मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ। बोलता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्ज कर रहा है, जो सारे नामों में ऊंचा है, पवित्र नाम है, जिस नाम के हाथ में दुष्ट आत्माएं कांपती है, बीमारियां भागती है ना। और उस नाम से पौलुस बोलता है, मैं तुमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ। आई अर्ज यू इन द नेम ऑफ जीसस। क्या अर्ज करता है पौलुस? कि तुम सब एक ही बात कहो। एक ही बात कहो। चर्च में जब हम बात करें, एक ही बात करें। जब परिवार में बात करें, एक ही बात करें। प्रिय मित्रों, हो सकता है कि डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन कहीं पे हम प्रभु के लोग होने के नाते लेट अस कम टुगेदर इन अ कॉमन एग्रीमेंट। प्रेज़ लॉर्ड। थोड़ा आप झुको, थोड़ा हम झुकेंगे, तभी बात बनती है। तुम एक ही बात बोलो। और क्या बोलता है?
और तुम में फूट ना हो, तुम में फूट ना हो, देयर शुड नॉट बी अ डिवीजन अमंग यू। बहुत बड़ी बात को बोलता है। कौन बोल रहा है? जो पौलुस, जिसने प्रभु का दर्शन पाया, जो 20,000 किलोमीटर की यात्रा की अपने जीवन काल में, कितने चर्चेस को बनाया, स्थापित किया, कितना बार, कई 3 बार बेत से मार खाया, 5 बार उसको कोड़े पड़े, और कई बार समुद्री तूफान में पड़ा रहा, कई बार उसने आशा को खो दिया। यही पौलुस कहता है। इतना सब दुख झेलने के बाद में ये पौलुस बोलता है तुम में फूट ना पड़े। जो बोलना है, सुधार की बातें बोलना चाहिए। एक समय पतरस अन्य जातियों के बीच में गया, उनके बीच में अन्य जाति जो भाई बहन थे उनके बीच में गया, खा पी रहा था, रह रहा था। लेकिन उसी समय कुछ यहूदी भाई लोग जो प्रभु में आए थे वे आ गए। पतरस जो अन्य जाति भाई थे उनके साथ खाना बंद कर दिया। ऐसे वक्त पे पौलुस बिना फूट लाए चर्च में सत्य को पतरस को बोलता है, पतरस आपने यहाँ पे गलत किया। उसने, बाइबल में लिखा है, उसने कहा मैंने कैफा का सामना किया और उसको बोला क्या बात थी। प्रिय मित्रों, सुधारिए, सुधारने की जरूरत है, आपको करेक्शन करने की जरूरत है, लेकिन आपकी आत्मा सही रहे। यू शुड बी इन द राइट स्पिरिट। हमारे अंदर में फूट ना पड़े। और क्या लिखा है? हमें एक बात बोले, हमें फूट ना पड़े, और परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहे। एक ही मन, एक ही मत होके मिले रहे। हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन। आपसे भी बात करेगा, मुझसे भी बात करेगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमें एक मन, एक चित, एक ही बात को बोले, हमारी भाषा एक ही हो। प्रिय मित्रों, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के अनुग्रह और दया में बढ़े और प्रभु के नाम से हमारे जीवन से बड़ा अद्भुत काम होने पाए, और प्रभु हमारे जीवन से महिमा को पाए। और महिमा तब दिखेगी जब हम एक है। कई बार घर में एकता नहीं रहती है। बेटी कुछ बोल रही है तो माँ कुछ बोल रही है ना? बेटा कुछ बोल रहा है, बाप कुछ बोल रहा है। घर में एकता नहीं है। लेकिन जब घर में एकता नहीं तो कलीसिया में कैसे रहेगी? और मैं विश्वास करता हूँ जो विश्वासी घर है, यदि उसमें एकता हो तो चर्च में भी एकता आएगी। द यूनिटी विल स्टार्ट इन होम। When you pray together, you must come together in unity. When you're reading the Bible, asking God to speak to you, ask God for a unity of God. Unity in a family. प्रभु सहायता करेगा, आपकी अगुवाई करेगा कि आप प्रभु में बड़े रहें और प्रभु का वचन आपके जीवन में बहुतायत से आगे बढ़ने पाए। मेरे साथ खोलिएगा और परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे। प्रिय मित्रों, पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 1:10 पढ़ लिए हम लोग। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 17:21। यूहन्ना 17:21। क्यों लोग जानेंगे कि हम प्रभु के लोग हैं? सुनिएगा। कि वे सब एक हो, ताकि वे सब एक हो, जैसे तू है पिता, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी अब हम में हो, और वैसे वे भी हम में पाए जाए, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। तू ही ने मुझे भेजा है। जब तक एकता की आत्मा नहीं आएगी, प्रिय मित्रों, फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाइए कि लोग आपको विश्वास करेंगे कि आप परमेश्वर की ओर से हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, आई एम इन फादर एंड फादर इज इन मी, देयरफॉर आई प्रे यू शुड ऑल्सो रिमेन इन अस। जैसे मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, वैसे ही हम सब भी एक में हो जाएं। जिससे क्या हो सके प्रिय मित्रों? बाइबल में क्या बोलता है? जिससे क्या हो कि लोग जाने कि आपने हमको भेजा है। यदि हम दूसरों को जाके बोलते हैं गॉड हैज सेंट अस टू प्रीच गॉड्स वर्ड एंड देयर इज नो यूनिटी, ये प्रभु ने मेरे को भेजा है बड़े बड़े काम करने, अरे आपके अंदर में एकता नहीं, विश्वासी को पसंद नहीं करते, पास्टर को पसंद नहीं करते,
है ना, हम एक दूसरे को बात करना, सीधी मुंह बात नहीं करते। क्या बोलेंगे? आप प्रचार कर सकते हैं, आप बड़े बड़े काम को कर सकते हैं प्रिय मित्रों, आप चिन्ह चमत्कार को कर सकते हैं, बट यूनिटी नहीं है, लोग नहीं जानेंगे कि प्रभु ने हमको भेजा है। Therefore we must live in unity, so let the people know that God has sent us. प्रभु ने हमको भेजा है, इस बात के लिए हमें एकता प्रभु में बनाए रखना है। When you stay in unity, I tell you, people will know that we have sent by God. और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो प्रचार करना, हमारा बोलना सब ये हो कि परमेश्वर ने हमको भेजा है। इफिसियों की पत्री 4 उसका 3 को हम देखेंगे। इफिसियों की पत्री 3 का 6, इफिसियों 4 का 3। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन में आत्मा की बातों को, एकता को क्या करो? रखने का यत्न करो। रखने का यत्न करो। और एक ही देह है, एक ही देह है, एक ही आत्मा, एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, हाँ, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हमारे बुलाए जाने से एक ही देह है, एक ही प्राण है, एक ही सब कुछ है। हमारे बुलाए जाने से आशा है। We have hope in Christ. Our calling has a hope because of unity among us. जब आपके हमारे बीच में एकता बनी रहेगी, मसीह जीवन में एकता बना रहेगा, हमारे बीच में आशीषों का सोता बना रहेगा। प्रिय मित्रों, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम यूनिटी में बने रहें, प्रभु को प्यार करें, प्रभु को जाने, उसके उपस्थिति में बने रहे, हमारा जीवन उसके योग्य हो। आप ऐसा प्रार्थना करें। एक बहुत अच्छा एक वचन है जो हम सब पढ़ते हैं, भजन 133। पढ़िएगा क्या बोलता है। Psalm 133 is a very famous scripture from God's word. It's concerning the unity of God, and look at that. When you are in unity, जब आप एकता में होते हैं प्रिय मित्रों, क्या आशीषें प्रभु आपको देता है। पढ़ेंगे भजन 133। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आपस में भाई लोग, ब्रदरन शुड ड्वेल टुगेदर, भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया जो था। हारून के सिर पे, ये वो उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर में डाला गया। सुनिएगा, यूनिटी इज लाइक अ प्रिस्टली ऑयल, याजकों का तेल के समान है और याजकों का आशीष है। यदि आप एकता में रहते, सबसे हाईएस्ट यदि कोई ब्लेसिंग्स मिलेगा आपको, प्रिस्टली ब्लेसिंग। आप प्रभु की सेवा करेंगे, आप प्रभु के साथ चलेंगे, और परमेश्वर बोलता है क्या ही भली और अच्छी मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल रहे हैं। कई चर्चेस में विस्फोट है, कई चर्चेस में लोग अलग अलग विचारधारा के हैं, एक ही चर्च में आ रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, वचन भी सुन रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी ले रहे हैं, बट देयर हार्ट इज नॉट टुगेदर। यदि आपका दिल एक साथ नहीं है, आप यूनिटी में नहीं है प्रिय मित्रों, हमारे चर्च में भी यदि लोग यूनिटी में नहीं है, ब्लेसिंग्स नहीं है। लेकिन जब आप यूनिटी में रहते हैं, एकता में रहते हैं, प्रभु की आशीष आपके लिए है। लिखा है वो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर में डाला गया। जब उसके सिर में डाला गया, वो दाढ़ी में से बहते हुए, उसके गारमेंट में से होते हुए पैर के तक चला गया। मतलब जिस चर्च में एकता है, प्रभु अपनी आशीष की घोषणा करेगा। गॉड विल डिक्लेयर the blessing of unity in that church. और जब प्रभु घोषणा करेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, और आप आशीषित होंगे। एंड मेरी प्रार्थना है प्रिय मित्रों कि आप उस यूनिटी को अपने हृदय में रख लीजिए, एकता को रख लीजिए, प्रभु के वचन को अपने हृदय में रख लीजिए, उसके वचन में बने रहें, प्रार्थना के जीवन में बने रहें, देने के जीवन में बने रहें, और एक दूसरे को उत्साह करने के जीवन में बने रहे। प्रिय मित्रों, मैं आपसे कहता हूं, गॉड विल ब्लेस यू। प्रभु आशीष देगा, दया अनुग्रह का हाथ होगा, आप प्रभु में बढ़ेंगे,
आप कलीसिया के साथ खड़े रहेंगे, भाइयों के साथ में खड़े रहेंगे, बहन बहनों के साथ में खड़े रहेंगे, सुख दुख में संभालेंगे। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, वैसे भी विश्वासी होने के नाते हमें भी एक होने की आवश्यकता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम एकता में जीवन को जी सके। प्रभु आपको आशीष दे। मैं यहाँ से जो भी बोलता हूँ प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचन के आधार पे, और मेरी प्रार्थना है, यदि आपको बुरा लगे माफी चाहता हूँ, बट बोलना जरूरी है, बोलना, करेक्शन करना जरूरी है, प्रभु के बातों को बोलना जरूरी है, प्रभु के जो निर्देश है उनको बोलना जरूरी है, और तब हम पाएंगे आशीष मिलता है। मैं जानता हूँ मेरे जीवन में भी बोलने वाले हैं, मुझको भी सुधारने वाले हैं, करेक्शन करने वाले हैं। और याद रखिएगा, जब आपको कोई करेक्ट करता ना, आपको पसंद नहीं आता होगा, बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, बट सच्चाई तो यही है। हम प्रभु में बने रहें, प्रभु को प्यार करें, प्रभु से लिपटे रहें, प्रभु में बने रहे। प्रिय मित्रों, जब आप प्रभु में बने रहेंगे ना, यूनिटी बना रहेगा, उसकी उपस्थिति बनी रहेगी, और प्रिस्टली ब्लेसिंग प्रभु आपको देने वाला है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि आप आपके परमेश्वर का अनुग्रह और दया का हाथ हो, आप ब्लेस्ड हो सकें अपने घर में, अपने चर्च में, अपने समाज में, अपने देश में, जहाँ कहीं भी रहते हैं। द लॉर्ड ब्लेस यू। मैं जानता हूँ इस समय हिंदुस्तान की हालत ठीक नहीं है, महामारी का प्रकोप है, फैल रहा है, लेकिन मैं एक बात को जानता हूँ, हमारा प्रभु सामर्थ्यशाली प्रभु है, दुख दे के पछताने वाला प्रभु है, और जब वो ब्लेसिंग को देता है ना, इतनी ब्लेसिंग है कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें, प्रभु का हाथ आपके ऊपर में हो, आप प्रभु में और उसकी एकता में बढ़ते चले जाएं। लेट्स प्रे टुगेदर। हमारे परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास में आते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, इस समय के लिए आपने सहायता की कि हम आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सके। प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि ये वचन बहुतों के हृदय में काम करने पाए। जो चर्च में फूट है प्रभु, परिवार में टूट फूट है, लोग प्रभु एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बाप बेटे में प्रभु जी एकता नहीं है, माँ बेटी में एकता नहीं प्रभु जी। कई बार प्रभु जी विभाजन होता है गरीब के कारण, प्रभु जी गरीबी के कारण प्रभु हम ब्लेस नहीं हो पाते। प्रभु आप हम पर दया कीजिए, आपका ये वचन आशीष को लाने पाए। प्रभु हम जानते हैं जब आपकी आशीष आएगी प्रभु जी, जब प्रिस्टली आशीष को आएगा प्रभु, आपने कहा याजकों को कुछ नहीं देना क्योंकि उनका भाग मैं हूँ। हालेलुया। आप जिनके भाग बन जाए प्रभु, उनको किस चीज की आवश्यकता है। सो प्रभु आप दया कीजिए, लोगों को ब्लेस कीजिए। प्यारे प्रभु, जो वचन दिया गया, एक एक वचन को आप सहायता करें कि हम इसको अपने दिल में उतार लें। प्रभु आपके साथ चले, तू हमारे जीवन का मालिक और स्वामी और प्रभु बने, और हमारे जीवन से आपका नाम ऊंचा किया जाए। धन्यवाद देते प्रभु, जितने लोगों ने सुना सबको ब्लेस करें। हम प्रार्थना करते हमारे देश के लिए, हर एक महामारी देश से दूर किया जाए यीशु के नाम में। हर एक प्रभु जी कोविड-19 का महामारी यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हमारे देश से दूर किया जाए। प्रभु जो सुन रहे हैं, जो कोविड-19 के शिकार है प्रभु, यदि कोई ऐसा भाई या बहन है जो सुन रहा है इस वचन को, अपने हाथ बढ़ा के शिफा दीजिए, शंगाई दीजिए। प्यारे प्रभु, आपके एकता के सामर्थ को महसूस करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा उनको शंगाई दे और आपने सामर्थ को प्रकट करें। प्रभु धन्यवाद देते, आप ऐसे करोगे। सारी महिमा इज्जत जलाल हम आपको देते, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। हम प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता की आशीष, पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु मसीह बादलों में ना आए, हम सब पर बनी रहे। आमीन।